नमोस्तु महाराज जी, एक शामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम शिखर जी की वंदना के समय किस तरह के भाव रखने चाहिए? देखो, जैन दर्शन के अनुसार तो यही भाव है कि जिन्होंने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की, जो उन्होंने पाया वो मुझे मिलना चाहिए। दूसरी भावना पाते हैं कि हम जिन विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, उन परिस्थितियों में भी हम उन परिस्थितियों से प्रभावित ना हो और हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। तीसरी होती है कि हमें वो शक्ति प्राप्त हो जो शक्ति मुझे नहीं है। हमारा बुझा हुआ दीपक है प्रभु, आपका जलता हुआ दीपक है। मैं अपने बुझे हुए दीपक को आपके दीपक से जलाने आया हूं, ये भाव होने चाहिए। क्योंकि हम हर तरफ से असमर्थ हैं, हमें शक्ति चाहिए। तो हम भगवान को एक ऐसा निमित्त स्वीकार करें कि वो निमित्त हमारे उपादान को जगाने के लिए सख्त प्रेरक होते हैं। महान लोगों की अपन संगति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम उस महानता की ज्योति जगा सके। भाव बनते हैं ऐसे। यदि हम अच्छे व्यक्ति की संगति करें तो हमें अच्छे भाव आते हैं, और बुरे व्यक्ति की संगति करें तो हमारे बुरे भाव आते हैं। आप लोग खुद अपने से परख सकते हैं। जब आप अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो स्वतः ही परिणामों में निर्मलता आएगी। और यदि गलत लोगों के बीच में जाएंगे, वहीं कहीं घूमने जाएंगे, कहीं होटल में जाएंगे, तो वहाँ का जो वातावरण आप देखेंगे तो बहुत अंतर आएगा। अभी मैंने ताजगंज के अंदर कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो एक ही बात सोचते हैं, देखो वस्तु स्वरूप ये है, अपन कहाँ अटक रहे हैं। मुनि महाराजों को देखते हैं, आरिका माताओं को देखते हैं, तो भाव आता है कि जीवन का सार तो ये है, हम कहाँ संसार में भटकते हैं। और वही व्यक्ति जब ताजमहल जाता है तो एक दूसरे को चुकौटी लेता है, देखा जी पत्नी को कैसा चाहते, क्या तुम मुझे इतना चाहोगे? अभी परिणाम किसको देखकर हुए? उसको देखकर। जब इस वातावरण में थे मन विशुद्ध हो रहा था, उस वातावरण में गए तो वहाँ हो गया। तो हमारे जो संसारी व्यक्ति है, इनकी जितनी शक्तियों का जागरण होता है निमित्त से होता है। इसलिए हमें सदा अच्छे निमित्त मिलाते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर अच्छे परिणाम होते रहें। ये बात